स्वागत है आपका इवेंट्स ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस में। कल क्या देखे तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम देख रहे थे, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। एक बार क्विक रिवीजन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है। पहली बार से नियम कानून इतने सारे पढ़ रहे होंगे संविधान के अलावा, ठीक है। संविधान में तो आपने याद किया है, इसको भी याद करना है। वापस फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ नहीं, पहला क्लास है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शुरुआत से याद करा रहा हूँ, याद हो जाएगा, काफी आसान है, ये काफी स्कोरिंग भी है। चाहो तो इसको एक हफ्ते में कवर कर सकता हूँ, एक दो घंटे करा के, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करूंगा। तो हमारे पास टाइम है, कम से कम 30 दिन टाइम है, 30-40 दिन टाइम है, उससे पहले कवर कर सकते, ठीक है। अब सुनना, कॉपी में मत देखना, आराम से। पहली चीज जो नियम पढ़ रहे वो है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। तो जब पहला बोला, जब भी आप इस नियम का नाम पढ़ोगे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो वहीं पे खत्म नहीं करना, आगे बोलना है 2012। जिससे याद रहेगा कि वो अधिनियम कब बना, 2012 में बना, ठीक है। इसमें टोटल 14 अध्याय हैं, 14 चैप्टर्स हैं। कितने? 14 चैप्टर्स हैं और 34 अध्याय हैं। 14 चैप्टर्स, 14 अध्याय और धारा 34 है, ठीक है। धारा 34 है। जैसे संविधान में अनुच्छेद पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, वैसे इसमें क्या है, धारा है, ठीक है। जैसे आईपीसी की धारा 420, ऐसे इसमें भी धारा है। कितने धारा है? 34 धारा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जिसने ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, ठीक है। पहला ऐसा राज्य जिसने पहली बार लाया, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल पे हुआ, पहले छत्तीसगढ़ लाया था, ठीक है। अब लाइन से हमको धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4 करके 34 धारा तक याद होना चाहिए, ना सिर्फ इसका बल्कि हर नियम कानून का। उसके लिए जरूरी कि एक बार रिलेट करके याद करें। तो ये जो मैं कोड बना के याद करा रहा हूँ, वो पहली मतलब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, नॉर्मल डायरेक्ट याद रह जाएगा कि धारा 14 में क्या है, 18 में क्या है, 15 में क्या है। आपको कोड याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन शुरुआत में उंगली पकड़ने के लिए उंगली पकड़ने की जरूरत रहती है, ठीक है। कोड का एसोसिएशन मेथड का रिलेट करके याद करने के लिए पहला सबसे धारा में क्या होगा, आपको नियम कानून का नाम मालूम रहना चाहिए। सबसे पहला जरूरी चीज तो ये कि नाम मालूम रहना चाहिए। धारा 1 में क्या था? धारा 1 में था कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होने का दिनांक, ठीक है। कब लागू होगा, कब विस्तार होगा, ठीक है। तो पहला धारा बोलता है संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, ठीक है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। तो धारा 1 में शुरुआत में तो वही रहना चाहिए, नियम कानून के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो धारा 1 क्या होता है? संक्षिप्त नाम। और नाम क्या है? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012। विस्तार मतलब कहां तक लागू हुआ? तो छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में लागू होगा, तो विस्तार कहां? छत्तीसगढ़ में। प्रारंभ कब हुआ? 2012 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। और 21 दिसंबर 2012 में विधानसभा से पारित हुआ था, ये मैंने बताया था। तो धारा 1 में ये इतना है, ठीक है। और धारा 2 में क्या, इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या, एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेन करना चाहिए। तो धारा 2 में क्या डेफिनेशन है, परिभाषाएं दी हुई, क्या दी हुई? डेफिनेशन, परिभाषा। धारा 2 में क्या डेफिनेशन, परिभाषाएं, ठीक है। अब ये तो हो गई धारा। चैप्टर्स अलग है। मैंने क्या बताया, जैसे आप किताब ही पढ़ते हो, चैप्टर्स पढ़ते हो, तो चैप्टर्स में क्या रहता है, कुछ सिमिलर चीजों को एक अलग चैप्टर बना के रख दिया जाता है, अलग अलग ऐसे हेड बना दिए जाते हैं। सेम इसमें भी धाराएं हैं और अध्याय हैं। तो अध्याय एक चैप्टर्स में एक समान चीजों को चैप्टर बनाए, चैप्टर वाइज रख दिया गया, डाल दिए गए। तो चैप्टर 1 में दिया हुआ है आपका प्रारंभिक, मतलब स्टार्टिंग जो इनिशियल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो प्रारंभिक। धारा आपका अध्याय 1 क्या है? प्रारंभिक, ठीक है। धारा 1 में, सॉरी धारा बोलता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज होता है बहुत होता है। चैप्टर 1 है ना, हिंदी बोलने में दिक्कत होता है। चैप्टर 1 समझ जाना दिया, चैप्टर 1 में क्या है? प्रारंभिक दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कितने धारा है? धारा 1 से धारा 2। जबकि धारा 1 में क्या था? नाम है, उसका कहाँ विस्तार होगा, लागू नाम है, प्रारंभ कब से हुआ, ये सब, ठीक है। दूसरे धारा में क्या डेफिनेशन दिया हुआ, परिभाषा दी हुई, कितना क्लियर। फिर आते हैं चैप्टर 2 में, अध्याय दूसरा अध्याय है खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, मतलब प्रावधान मतलब प्रोविजंस, उसके नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। प्रावधान, खाद्य सुरक्षा के नियम, अध्याय 2 में, ठीक है। अब नियम यहाँ से स्टार्ट हो गया, नाम मालूम चल गया, हो गया, ठीक। अब धारा 3 से लेके इसमें धारा 7 तक आपका आर्टिकल से समझो, धारा है 3 से लेके 7 तक चैप्टर 2 में। कैसे याद रखोगे? 3 मैं बोला था, 3 ही प्रकार के परिवार होते हैं। एक होता है लोअर क्लास मतलब पुअर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अपर क्लास। 3 ही प्रकार के होंगे। तो धारा 3 में भी 3 प्रकार के परिवारों का मेंशन है। एक अंत्योदय परिवार, एक होता है प्राथमिक परिवार, एक होता है सामान्य परिवार, जनरल वर्ग के प्राथमिक परिवार जिनको प्राथमिक देना चाहिए। आगे हम डेफिनेशन देखेंगे अंत्योदय मतलब क्या, देखिए बताया था अंत्योदय मतलब निश्चित गरीब, निश्चित गरीब, अंत्योदय परिवार। आगे डेफिनेशन में आएंगे, अंत्योदय परिवार मतलब क्या, प्राथमिक परिवार मतलब क्या। धारा 3 में क्या दिया हुआ? 3 प्रकार के परिवारों का मेंशन है, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार। इनके पोषाहार व्यवस्था की बात की गई है, ठीक है। मतलब इनको रियायती दर में खाद्य सामग्री प्रदान करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है धारा 3 में। रियायती दर मतलब होता है डिस्काउंटेड प्राइस में बोल सकते हो, ठीक है, लो प्राइस पे, क्लियर। धारा 4 बोला था हम दो हमारे दो करने के चक्कर में गर्भवती होंगे, ठीक है। तो गर्भवती से संबंधित प्रावधान है, ठीक है।
गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं, शिशुवती माताओं मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता, ये क्या है धारा 4। तो हम तो हमारे दो से ऐसे अलग ना, गर्भवती महिलाएं से गर्भवती प्रावधान है। अब हम तो हमारे दो के बाद आए, पहला आया, ठीक है। तो 5 में क्या है बच्चे के लिए पोषाहार, तो 4 में गर्भवती महिलाएं, 5 में बच्चे आ गए, धारा 5 में क्या बच्चों के लिए पोषाहार व्यवस्था, कीवर्ड याद रखना है 5। 5 में क्या था बच्चे, अब बच्चे आए हो गए, हम उनको कहाँ भेजोगे हॉस्टल, तो हॉस्टल में, छात्रावास में और आश्रमों में उसका पोषाहार की सहायता की बात करता है कौन सा, धारा 6। अब हो गया हॉस्टल भेजे, अब हॉस्टल का खाना खा खा के क्या हो जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, तो धारा 7 में क्या है कुपोषण में, बच्चों में कुपोषण निवारण तथा प्रबंधन, ठीक इतना क्लियर। फिर 7 में 8 को छोड़ के मैंने बोला 90 में आना, इससे क्योंकि स्टोरी के बाद एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रिलेट हो रही है। कुपोषण हो गया तो ये भाई आपात की स्थिति हो गई, आपदा आ गई, ठीक है, आपदा मतलब विपत्ति आ गई, ठीक। तो 8 को छोड़ दो, 9 में आना आपदा अथवा आपदा, आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता, ये धारा 9 होता है। अब धारा 8 करके मैं रिलेट कराया था विशेष, तो विशेष समूह के लिए पात्रता, विशेष समूह के लिए पात्रता, ये विशेष समूह क्या है वो परिभाषाएं में दी हुई, आगे उसको डिस्कस करेंगे एक एक आर्टिकल, एक एक धारा का, ठीक। तो 1 से लेकर 9 तक मेरे ख्याल से यहीं तक देखे थे, और 10, 11, 12 का आर्टिकल याद किए थे, धारा याद किए थे ना। तो फिर से बात करते हैं, धारा 1 में नाम है, धारा 2 में परिभाषा है, धारा 3 में 3 परिवारों का नाम उल्लेख है और ऊपर रियायती दर पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने का 3 प्रकार के परिवार। 4 में हम तो हमारे को प्रश्न ये हुआ 4 गर्भवती महिलाएं, ठीक है। 5वें में बच्चे के लिए, 6वें में, ठीक है। एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, ये धारा 4 में शिशुवती माताएं हैं, मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे शिशु हैं, जबकि बच्चों के लिए प्रावधान 5 में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर 5वें में बच्चे था, बच्चे आ गए, उसको कहाँ भेजोगे हॉस्टल। 6वें में क्या हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे। 7वां में क्या था वो कुपोषण का शिकार हो गया। फिर 9 में आपात, इमरजेंसी वाला हो गया, आपात वाला हो गया, ठीक है, और आपदा प्रबंधन, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रावधान है, उस टाइम में जो प्रभावित व्यक्ति हैं आपदा से रिलेटेड, तो उनकी सहायता कैसे की जाएगी, पोषण सहायता कैसे की जाएगी, धारा 9 में मेंशन है। 8 में क्या था विशेष समूह की पात्रता, ठीक है। ये हो गया धारा 1 से 9 में याद कराया था, 1 से 9 धारा याद कराया था, ठीक है। यहाँ तक 3 अध्याय तक कवर किए, 3 चैप्टर। अब मैं चैप्टर बता रहा हूँ, धारा अलग चीज है, चैप्टर अलग चीज है। चैप्टर 1 क्या था, प्रारंभिक, मतलब इनिशियल चीजें, क्या चीज है, बेसिक चीज। उसमें आर्टिकल कितने थे, धारा 1 से धारा 2। चैप्टर 1 में कितने धारा थे, धारा 1 से लेकर धारा 2 थे, ठीक है। ये पूछा गया, पुराने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको समझ आएगा कि बन कैसे रहे क्वेश्चन, बनते कैसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में जाएगा। चैप्टर 2 में है 3 से लेके 7 तक धारा, ठीक है, 3 से लेके धारा 7 तक, और उसका नाम है खाद्य सुरक्षा प्रावधान। प्रावधान मतलब प्रोविजन हो गया, इंग्लिश में प्रोविजन बोल सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो प्रावधान है धारा 3 से लेके 7, चैप्टर 2 में 3 से लेके 7 तक है। चैप्टर 3 में है आपका विशेष समूह के लिए पात्रता। अब विशेष समूह कौन, ये 8 और 9 में मेंशन है, तो अध्याय 3 विशेष समूह के लिए पात्रता है। इसमें धारा कौन सी, 8 से लेके 9। इतना तक मेरे ख्याल से सब क्लियर था। अभी टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, फिलहाल आगे का कुछ प्रावधान याद करा देता हूँ, उसके बाद दिखा दूंगा, आपको याद करने के लिए समय दूंगा। अध्याय 4 में है 10 से लेके 12 धारा, 10, 11, 12 है अध्याय 4 में, ठीक है। 4 में 10, 11, 12, ठीक। भूख की दशा में तत्काल राहत ये प्रावधान करता है। और 10, 11, 12 मतलब 10 जैसे पढ़ाता हूँ ज्यादा, आप बोलते हैं चल बस हो गया, भूख लगा, बस करो सर, बस करो, भूख लगा, 10 बस करके रखना, भूख लगा, ठीक है। तो धारा 10 है भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्ग दशा, भूख से संबंधित प्रावधान है 10 में। फिर आगे भी भूख से है, आगे भी भूख से, तो भूख 10, 11, 12 तीनों भूख की बात करता है, ठीक है। तो 10 बस कर क्या है, सर बस हो गया, भूख लग गई, तो 10 बस कर क्या है, बस में क्या है, 10 में क्या है, भूख है, ठीक है। और वैसे ही एक अध्याय 10 है, हम धारा 10 को याद किए, बस, भूख, और जैसे ये भी बोलते हैं ऐसे बस बहुत हो गया, मतलब क्या कर रहे हैं, शिकायत हो गई, बस बहुत हो गया तुम्हारा नखरा, तो ये क्या शिकायत कर रहे हो प्रकार से। तो अध्याय 10 में शिकायत है, ठीक है, क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली, याद रहेगा। धारा 10 में भूख है और अध्याय 10 में शिकायत है, वैसे सब नंबर को रिलेट करेंगे, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा, जब पढ़ते रहोगे ना 2-3 बार डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो अध्याय 10 में भी 10 बस करके मैं रिलेट किया था, जस्ट बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया मतलब 10 शिकायत कर रहे हो प्रकार का, शिकायत निवारण प्रणाली है अध्याय 10 में, ठीक है। चैप्टर 10 में अध्याय 10 में क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली। फिलहाल आते हैं अध्याय 10 में भूख, अध्याय 4 से, अध्याय 4 भूख की दशा में तत्काल राहत। इसमें 10, 11, 12 आर्टिकल है। 10 में क्या बोले थे, भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका। इस 10 में दर्शिका है, ठीक है, इस 10 में क्या है, दर्शिका। किसकी दर्शिका, भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका, मतलब अगर किसी को अचानक से भूख लगी, ठीक है, मतलब सब भूख से पीड़ित है, खाना नहीं मिल रहा 2 दिन से,
उस केस में आपको कैसे कैसे गाइडलाइन फॉलो करने हैं वो गाइडलाइन दिए हुए है धारा 10 में। 10 में क्या है, दर्शिका है, मार्गदर्शिका, ठीक है। तो फिर धारा 11 में क्या है, जस्ट 11 में क्या करेंगे, भोग की दशा में राहत प्रदान करने तो स्थानीय निकाय का दायित्व कौन प्रोवाइड कराएगा, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब क्या, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर स्तर पे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब स्थानीय निकाय बोलते हैं, लोकल अथॉरिटीज बोले जाते हैं इंग्लिश में। स्थानीय निकाय मतलब लोकल अथॉरिटीज। तो इनकी अथॉरिटी रहेगी, इनका जिम्मेदारी रहेगी, इनकी जिम्मेदारी रहेगी क्या, कि ये प्रदान करना है, राहत प्रदान करना है भोग की दशा में, ठीक है। तो 11 में प्रदान करेंगे, राहत प्रदान करेंगे और पहचान की जाती है कि किनको ये राहत मिलना चाहिए। फिर धारा 12 में आगे चल के राहत प्रदान करना, तत्काल राहत प्रदान करना, भोग से तत्काल राहत प्रदान करने धारा 12 में, ठीक है। इतना क्लियर है, 10, 11, 12, ठीक है। फिर अध्याय 5 में है राज्य सरकार की योजनाएं, चैप्टर 5 में है योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, ठीक। अध्याय 5 में राज्य सरकार की योजनाएं कैसे रखना। 5 मतलब कांग्रेस, अब ये सब कांग्रेस मतलब पार्टी, और पार्टी क्या योजनाएं लाती है, अलग अलग योजनाएं लाती है। तो कांग्रेस में क्या है, 5 में क्या है, योजनाएं है, ठीक है, राज्य सरकार की योजनाएं। इसमें सिर्फ एक ही धारा आता है, धारा 13। तो पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, बस योजना वर्ड को याद रखना। पात्रताओं मतलब जो एलिजिबल है ना, की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है। क्रियान्वयन मतलब उसका एग्जीक्यूट करना, कोई योजना ला रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, वो कहलाता है क्रियान्वयन, ठीक। तो धारा 13 में पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। लाइन से में अभी 5 अध्याय देखे, अध्याय लाइन से देखते हैं। पहला अध्याय था प्रारंभिक, पहला चैप्टर था प्रारंभिक, जिसमें कितनी धारा थी, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या था, नाम, धारा 2 में क्या था, परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा अध्याय 3 से लेके 7 तक था, ठीक है, जिसमें 3 में क्या था, 3 प्रकार के परिवार को रियायती दरों पर सामान उपलब्ध कराना उनका अधिकार है, ये सब बातें की गई। 3 प्रकार के परिवार और अंत्योदय, प्राथमिक और समान, ठीक है। धारा 4 में क्या, हम दो हमारे दो वाला गर्भवती महिलाएं। 5 में बच्चे, 6वां में बच्चे को हॉस्टल भेजे, 7वां में कुपोषण, और 9 में, हालांकि 9 अलग पार्ट अध्याय हो गया, लेकिन इससे रिलेट करके क्या किया, आपात और आपदा संबंधित पद था। 8 में क्या था, विशेष पद। तीसरा अध्याय में देखे थे विशेष समूह के लिए कुछ प्रावधान थे, पात्रता, विशेष समूह के लिए पात्रता, और धारा कौन कौन से थे, 8 और 9, ठीक है। ये था धारा अध्याय 3 चैप्टर 3। चैप्टर 4 में क्या था, भूख की दशा में राहत वगैरह देखे थे, ठीक है। भूख की दशा में तत्काल राहत, इसमें धाराएं कितनी थी, 10, 11, 12। 10 में मार्गदर्शिका था, दर्शिका भूख की राहत, भूख के केस में दर्शिका। 11 में स्थायी नायकों का दायित्व था 11 में, और 12 में तत्काल राहत प्रोवाइड कराने का प्रावधान है, ठीक है। धारा 12। अध्याय 5वां क्या देखे, कांग्रेस। 5 मतलब कांग्रेस मतलब योजना, तो योजना है संबंधित राज्य सरकार की योजनाएं हैं, और इसी में ही धारा 13 आता है। धारा 13 में क्या, पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। अब ये सब क्या है डिटेल में आगे देखेंगे, जब 34 आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, 34 धाराएं याद हो जाएंगी, उसके बाद एक एक धारा के बारे में डिटेल देखेंगे। परिभाषाएं तो बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई है, तो हर परिभाषा नहीं पढ़नी। यहाँ से किसी ने किताब उठाई, अच्छा इसी में ही रहा। परिभाषाएं तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिनका पूछ, ठीक है। ठीक है, अभी तक देखिए 5 अध्याय और 13 धाराएं, ठीक है। कभी कभी धाराएं को अध्याय बोलो, समझ जाना, चैप्टर की बात करो, ठीक है। अब 6वां अध्याय राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, तो इसको कल में याद करा था, हर किसी भी याद नहीं करा सकता इसको कैसे लड़ क्यों बोलोगे तो जितने कैंडिडेट दिख रहे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो अध्याय 6 और धारा 14, ठीक है, वित्तीय उत्तरदायित्व याद करा था। राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व अध्याय 6 में, और धारा 14 में वही है राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, बस एक ही धारा है। अब अध्याय 7 में अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार तथा विशेष कमजोर समूह की पहचान करना, ये अध्याय का नाम है 7वां। इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 15 और धारा 16। धारा 15 में मार्गदर्शिका है, ठीक है, कैसे पहचान करोगे उसका, मार्गदर्शिका गाइडलाइंस है।
और अध्याय 16 में अंत्योदय, प्राथमिक तथा सामान्य परिवार की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन। स से 16 स से सार्वजनिक, स से 16 स से सार्वजनिक। तो ये जो परिवार की सूची है, लिस्ट है, उसका सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शन। स से 16 स से सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शन। किसका प्रदर्शन? तो जो लिस्ट है, अंत्योदय परिवार, सामान्य परिवार, प्राथमिक परिवार, इनकी सूची का प्रदर्शन, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में, याद रहेगा। ठीक, महिला दिवस कब मनाया गया पता है? वर्ल्ड वुमेन्स डे, वुमेन्स डे कब? 8 मार्च। तो 8 मार्च से महिला याद रहेगा, ठीक है। मैं खैर दूसरे तरीके से याद कर रहा हूँ, आप लोग को याद कराने के लिए 8 मार्च को याद कर रहा हूँ, ठीक है। अध्याय 8 में क्या है? चैप्टर 8 में महिला सशक्तिकरण। 8 मार्च, 8 मार्च वो वुमेन्स डे रहता है, उससे देखना। तो 8 में क्या है? महिला सशक्तिकरण। और महिला संबंधित धारा कौन सा? 17। कैसे याद रखोगे? जो काम महिला की, मतलब 17 खतरा, गाड़ी महिला चलाई मतलब खतरा, ठीक है। तो धारा 17 में महिला संबंधी है और चैप्टर 8 में भी महिला संबंधी है। अध्याय 8 में क्या है? महिला सशक्तिकरण। और धारा 17 में क्या है? राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी। क्या बात है, क्या पॉइंट है, देखते हैं। राशन कार्ड जब बनता है ना, तो राशन कार्ड में मेंबर्स वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। तो 18 साल की अगर ऊपर महिला है तो वही महिला प्रमुख माना जाता है। इससे क्या है? महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाता है। चैप्टर 8 है ना, महिला सशक्तिकरण। जिस भी केस में महिला को पूछा जाएगा वो समझ लो वहाँ पे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ठीक है। रिजर्वेशन देके अगर महिला को सरपंच बनाया जा रहा है, भले उनके काम उनके बिहार पे हस्बैंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साइन लगेगा, कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी रहेगी, तो महिला सशक्तिकरण हो रहा है। इस प्रकार से सशक्तिकरण किया जाता है, उनको मुखिया बना दिया जाता है। राशन कार्ड में उनका ही नाम रहता है। कब? जब 18 साल के ऊपर होंगे। तो 18 साल के ऊपर होंगे कोई महिला, तो उस राशन कार्ड में मुखिया किसको माना जाएगा? महिला को माना जाएगा, ठीक है। तो वो धारा 17 है। तो कौन से चैप्टर में मेंशन है महिला सशक्तिकरण? चैप्टर 8 में 8 मार्च करके वुमेन्स डे याद किए थे, और जहां महिला वहां खतरा मतलब 17। तो 17, धारा 17 में राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की क्या होगी? मुखिया होगी। इतना क्लियर। चैप्टर 9 में क्या है बताओ? चैप्टर 9 में धारा 18 है, बस एक ही धारा है, धारा 18 चैप्टर 9 में, अध्याय 9 में। 9 से 9, 9 से निकाय, 9 से 9, 9 से निकाय। स्थानीय निकायों की भूमिका, इनकी क्या भूमिका रहती है, इनका क्या रोल रहता है? भूमिका मतलब रोल, ठीक है। ये क्या रोल प्ले करते हैं स्थानीय निकाय? स्थानीय निकाय मतलब लोकल अथॉरिटीज। फिर वही बोलूंगा, लोकल अथॉरिटीज कौन? गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर स्तर पर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। ये सब क्या स्थानीय निकाय है? लोकल अथॉरिटीज, नगरीय निकाय, ठीक है। तो 9 से 9, 9 से निकाय याद कर सकते हो। चैप्टर 9 में क्या है? निकायों का दायित्व, भूमिका, सॉरी भूमिका है, दायित्व नहीं, भूमिका। वो क्या रोल प्ले करेंगे? स्थानीय निकायों की भूमिका है चैप्टर 9 में। और 9 में ही कौन सा धारा है? 18। सेम चीजें स्थानीय निकायों की भूमिका चैप्टर धारा 18 में वही बताता है, ठीक है। क्लियर? ये बताएगा। फिर से चैप्टर्स की बात करते हैं और लाइन से उसमें कौन कौन से धारा है वहां। चैप्टर 1 प्रारंभिक था और धारा 1 धारा 2, ये था अध्याय। चैप्टर मतलब अध्याय, धारा 1 धारा 2। धारा 1 में नाम था, धारा 2 में परिभाषाएं थी, डेफिनेशन थी। अब अध्याय 2 में क्या था? प्रावधान था, खाद्य सुरक्षा के प्रावधान। इसमें धारा 3 से लेकर धारा 7 तक है, याद रहेगा, ठीक है। धारा 3 से लेकर कितने थे? धारा 7 तक। 3 में 3 प्रकार के परिवारों का नाम मिल था, उनको रियायती दरों पर खाद्य प्रोवाइड करना था, ठीक है, खाद्य प्रोवाइड करना था। कौन कौन से परिवार? अंत्योदय, प्राथमिक, सामान्य, ठीक है। फिर उसी में धारा 4 था, हम दो हमारे द्वारा करके आते थे, हम दो हमारे दो, 2 + 2 4। 4 में गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, ठीक है, शिशुवती माताएं, इनका प्रावधान था। 5 में बच्चे थे, 6वें में हॉस्टल वाले बच्चे, 7वां में कुपोषण, फिर 9वां आगे देख लिए थे, उसमें आपका आपात और आपदा था। फिर धारा 3 में, धारा 3 बोलता हूँ, चैप्टर 3 में विशेष समूह के लिए पात्रता, ठीक है। और उसमें कौन सा धारा था? 8 और 9 था, ठीक है। धारा 8 में आपका विशेष समूह के लिए पात्रता, और धारा 9 आपात अथवा आपदा प्रबंधन, ये देख चुके, ठीक है। अध्याय 4 में भूख से राहत वाला केस देखे थे, उसमें 3 धाराएं, 10, 11, 12। 10 बस का क्या? बस सर भूख लगे होंगे, तो भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु दर्शिका, मार्गदर्शिका, 10 में दर्शिका है, मार्गदर्शिका। फिर धारा 11 में स्थानीय निकायों का दायित्व है ये भूख की दशा में, और 12 में भूख से तत्काल राहत प्रदान करने का प्रोविजन है, धारा 12 में, ठीक है। 5वां अध्याय, 5 से कांग्रेस याद किए थे। 5 से कांग्रेस क्या लाती है? योजना लाती है। तो योजना, सर राज्य सरकार की योजना अध्याय 5 में, राज्य सरकार की योजनाएं
और अध्याय 5 में एक ही धारा है, धारा 13, पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, योजनाओं का, ठीक है, योजनाओं का एग्जीक्यूशन। फिर आते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 है राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व। इसमें एक ही धारा है, धारा 14, राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, ये सेम प्रावधान है, ठीक। अध्याय 7 अंत्योदय परिवारों, प्राथमिक परिवारों तथा विशेष कमजोर समूहों की पहचान करने की बात करता है अध्याय 7। इसमें 2 धारा है, 15 और 16। 15 में मार्गदर्शिका है और 16 में उसका 7 से 16 से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन, 7 से 16 से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन। किसका प्रदर्शन? तो जो परिवारों की सूची है उसका प्रदर्शन, ठीक है। कहाँ प्रदर्शन? सार्वजनिक क्षेत्रों में, ठीक है, इतना क्लियर। ये देखे थे चैप्टर 7 तक। चैप्टर 8 में क्या, 8 मार्च क्या याद किया था? महिला सशक्तिकरण की बात। और धारा कौन सा संबंधित था? 17 खतरा करके आते, जहां महिला वहां खतरा, खतरा मतलब 17 में महिला 18 साल की ऊपर महिला रहेगी, 18 साल के ऊपर रहेंगी तो वो मुखिया कहलाएंगी, मुखिया उन्हीं को ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो परिवार की मुखिया होगी, ये धारा 17 बोलता है। इतना क्लियर, ठीक है। फिर न से 9 चैप्टर 9 न से निकाय, स्थानीय निकायों की भूमिका, रोल, ठीक है, क्या रोल प्ले करते हैं। और उसमें 9 दूनी 18, उसमें एक ही धारा आता है, एक ही आर्टिकल आता है, धारा 18, सेम पॉइंट है, स्थानीय निकायों की भूमिका। अब मैं याद करा था 10 बस, तो वही शिकायत के पॉइंट याद करा था। एक 10 बस वाला बुक था, वो तो धारा था, ये चैप्टर है। 10 बस बहुत हो गया, तो शिकायत कर लो। तो अध्याय 10 में क्या, चैप्टर 10 में क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली। इसमें 2 आपके आर्टिकल्स हैं, एक है धारा 19, एक है धारा 20, ठीक है, याद रहेगा। आपको ये भी याद रखना ना, कहाँ से कहाँ तक धाराएं रहती हैं किसी चैप्टर में, किसी अध्याय में, ठीक है। उन्नीस और 20, धारा 19 में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली। अब वो चैप्टर याद रहेगा तो उसके अंदर का धारा याद रहेगा। चैप्टर धारा 19 में क्या है, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली। और धारा 20 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना। मतलब जितने भी ये सब नियम कानून बनाए जाते हैं वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवा गारंटी मतलब लोगों की सेवा करने के लिए गारंटी है, इस नियम के अंतर्गत आते हैं। 2011 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ये आते हैं। ये हो गया अध्याय 10। यहाँ तक मेरे ख्याल से लिखा देता हूँ, नहीं तो गोल हो जाएगा, ठीक है। लिखना चलो धीरे, फिर याद करने का मौका दूंगा। ऑनलाइन जो वीडियोस देख रहे हैं वो ये सब डेमो वीडियोस हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर कोर्स का फीस है 1199 1199 रुपये में आप फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हो। 2 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 2 महीने में आपकी तैयारी रहेगी। सपोज एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, अब 1 साल बाद भी होगा तो भी आपकी वैलिडिटी रहेगी 2 महीने, 2 महीने में आपकी तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। और अगर फुल लेंथ कोर्स खरीदना चाहते हो तो 3000 रुपये में परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट करें 8770123687 पर। स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है नंबर पे, कभी भी कॉल लगा के जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, कहाँ तक लिखे थे लास्ट? अध्याय 4 लिखना है ना, ठीक है। मैम आप छूट गया था, स्पेस छोड़ दीजिए, वहां से फिर लिखना चालू करिए, ठीक है। अध्याय 4 ब्रैकेट में लिखो भूख की दशा में तत्काल राहत। अध्याय 4 में लिखो भूख की दशा में तत्काल राहत, भूख की दशा में तत्काल राहत। ठीक है, देखो चैप्टर्स के अंदर कितने कितने धाराएं हैं ना, ये फिलहाल ये छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा याद रखना काफी आसान है। जैसे बता रहा हूँ 3 तिया 9 होता है, चैप्टर 3 में 9 तक है, 8 और 9, ठीक है। शुरुआत के तो याद रहेंगे, 7 तक तो आपको याद रहेंगे। 3 तिया 9 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो अध्याय 4 में चैप्टर 4 में आपका 10, 11, 12 है, ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद 8 और 17 रिलेट किए थे, महिला खतरा और महिला 8, ठीक है। तो ये अध्याय 8 में धारा 17 एकमात्र वही है। 9 में 9 दूनी 18 होता है, तो धारा 18 अध्याय 9 के अंतर्गत आता है। और 10 दूनी 20 होता है, तो 19, 20, 10 में आता है। ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना आसान है। वापस देखिए धारा 10 भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका। भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका को लिख लेना गाइडलाइंस,
भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका को लिख लेना गाइडलाइंस। धारा 11 लिखिए। भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु स्थानीय निकाय का दायित्व, स्थानीय निकाय का दायित्व। ब्रैकेट में लिखना पहचान, ठीक है। किसको राहत पहुंचाना, कौन भूखा है, ये पहचान की जाएगी, ठीक है। पहचान की जाएगी, ठीक है। धारा 12 लिखना। भूख से तत्काल राहत। अब जो जो भूखे हैं सबको क्या तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। दुबे जी क्या दिमाग पाए हैं वो राम दुबे को बोल रहे, राम दुबे को बोल रहे। वही समझी। चलिए धारा 12 हो गया। अब बीच में लिखना अध्याय 5, ठीक है, चैप्टर 5। क्या था इसमें, योजनाएं थे, कैसे याद किए थे। 5 मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब योजना, राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। इसके अंतर्गत लिखना धारा 13, इसके अंतर्गत लिखिएगा धारा 13। पात्रताओं की प्राप्ति हेतु, पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मतलब होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, और योजना मतलब प्लान्स, ठीक है। पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, ठीक है। फिर लिखना अध्याय 6, इसमें इतना ही था। अध्याय 6 राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व। हाँ, अध्याय 6 चैप्टर 6 वित्तीय उत्तरदायित्व। राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, वित्तीय उत्तरदायित्व मतलब होता है फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट, तो छत्तीसगढ़। राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। धारा 14 लिखिए इसके अंतर्गत, अध्याय 6 में धारा 14 सेम रिपीट कर देना। राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अध्याय 7 लिखिए, चैप्टर 7। चैप्टर 7 लिखिए, अंत्योदय परिवारों, प्राथमिक परिवार तथा विशेष कमजोर समूह, तथा विशेष कमजोर समूह की पहचान। इसके अंदर 2 धारा है, 15 से 16, 15-16, ठीक। अच्छा, वो अध्याय जो लिख रहे हैं उसके आगे नाम लिखे हैं, उसमें फिर ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक धारा है उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बार बार देखते रहोगे तो क्लिक करते जाएगा, ठीक
जैसे 7 में है 15 से 16, 15-16। धारा 15 लिखिए, मार्गदर्शिका। अब कैसे पहचान करना है उसका मार्गदर्शन है, वहां पे गाइडलाइंस दी हुआ है। धारा 15 में लिखना मार्गदर्शिका, गाइडलाइंस। धारा 16 लिखिए, अंत्योदय कॉमा प्राथमिक तथा सामान्य परिवारों की सूची का धारा 16, ठीक है, उसके अंदर देखिए अंत्योदय कॉमा प्राथमिक तथा सामान्य परिवारों की सूची, सामान्य परिवारों की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन। क्षेत्र में प्रदर्शन, ये हो गया चैप्टर 7। चैप्टर 8 लिखिए, अध्याय 8, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इंग्लिश में आपको कहीं किताब नहीं मिलेगी, जितना टर्मिनोलॉजीज मुझे मालूम है उसको मैं ट्रांसलेट करा दे रहा हूँ। ये क्या सीधा सीधा बेयर एक्ट दे दिया, और बेयर एक्ट से लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जितना इसके अंतर्गत नियम कानून मुझे समझ आएगा उतना ही बता पाऊंगा। ठीक है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन, कहाँ कहाँ इसका प्रदर्शन करेंगे पता नहीं, बस लिखा हुआ तो बता दिया। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट बोला जाता है। इसके अंदर एक ही धारा है, धारा 17 लिखिए, धारा 17। राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए, धारा 17 में लिखिए, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी, परिवार की मुखिया होगी। परिवार की मुखिया होगी। फिर लिखिए अध्याय 9, चैप्टर 9। ना से 9 से क्या था, निकाय, स्थानीय निकाय। ठीक है, अध्याय 9 लिखिए, स्थानीय निकायों की भूमिका, रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज। बटाइजर में स्थानीय निकाय, इसमें लिखिए धारा 18, सेम चीज है, रिपीट कर देना, स्थानीय निकायों की भूमिका। स्थानीय निकायों की भूमिका, उसको ऐसे रिपीट कर दीजिए, जो चैप्टर में लिखा है वही धारा में लिखा हुआ। फिर लिखिए चैप्टर 10, अध्याय 10, अध्याय 10। इसमें लिखना शिकायत निवारण प्रणाली। शिकायत निवारण प्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली। इसके बाजू में लिखना धारा 19 से 20।
शिकायत निवारण प्रणाली। धारा 19 लिखिए। यस सर। आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली। ठीक है, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, मतलब शिकायत निवारण प्रणाली को बोलते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, और आंतरिक मतलब इंटरनल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। अगर लिखना हो अंग्रेजी में तो इंटरनल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, ये धारा 19 बोलता है। धारा 20 लिखिए। धारा 19 हो गया। धारा 20 लिखिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी याद है ना, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। उसका अंग्रेजी में भी वही नाम है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन। सही अध्याय 10 में से हाँ, अध्याय 10 में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 है। धारा 19 धारा 20। हाँ, तो धारा 20 में है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना। सेवाओं की अधिसूचना लिखे कि छोड़ गए? देखिए चैप्टर 10 तक कराया हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार रीड करिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। फिर इससे रिलेटेड जो बैक डेट में क्वेश्चन आए होंगे ना पीएमएस सेट में, उससे मैं पूछता हूँ तो आपसे बनता है कि नहीं देखेंगे, आपको समझ गया है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे। दो मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में याद करिए। का भगवान आपका भला करे, भगवान आपका 2 और 4 करे। मैं तो क्रिकेट खेलना सोची हूँ। अच्छा ही बोल रहे हो। कुछ हेल्प चाहिए होगा तो नवीन सुन तो फोन कर सर कैसे पढ़ते तो नहीं है जी मैं बोलिए। मैं ऐसे ही भाई वाले आएंगे पूरी मनी तो पेन काम था करते। अच्छा, एग्जाम कब से कब तक है, कितना टाइम है, क्या टाइम? आज था ना अभी 4:45 सुबह ही रहा होगा ना? 2 शिफ्ट में था ना, अच्छा, एक 9 से 12 11 था, 9 से 12 था और दूसरा 2 से 4 था। क्यों पार्टी दे दूंगा खाना जिससे चॉकलेट आ गई पहले क्या देगा बताऊंगी नहीं फोन करके। सर हेलोजन तो राधा चलेगा सर तो क्या बता रहे हैं? नहीं खा रहा एक बार बोलने के बाद नहीं खाता हूँ। नमस्कार, बताइए कैसे हो? कल मंडे लगे ना, सुबह रहेगा क्लास?
नहीं अभी 15 तारीख तक तो चलेगा, मतलब जब तक लॉकडाउन नहीं होता तब तक चलेगा। हाँ फिर ऑनलाइन चलेगा। ठीक है ठीक है ना, कोई बात ठीक है। ठीक मैं भी क्लास ही ले रहा हूँ। ठीक है, फिर आइए। क्या आजकल इंडियन में स्माइल रहूँ तो। हो गया यार 2 मिनट खत्म। अब लास्ट 2017 में पूछा गया, उसको कॉपी नहीं देखना है, ठीक है जवाब कैसे दोगे। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, अब इसको क्यों पूछ रहा हूँ, यही पढ़ाया ना इसलिए पूछ रहा हूँ। और धारा बस एक ओवरव्यू धारा और चैप्टर का, इसलिए वही सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके अंदर प्रॉब्लम। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 किस अध्याय में, अध्याय बोल रहा हूँ, किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल 10 नहीं सॉरी 4 है, धारा 4। ठीक है धारा 4, वो तो आर्टिकल है, अध्याय 4 10 है और 8 अध्याय 4। 10 और 4 ठीक है। आपके जैसे होगा 4 10 ओके हिंदी बोलने के चक्कर में कभी धारा अध्याय ऐसा करना सॉरी। ठीक है क्लियर, ये पूछा ऐसे बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनने, ठीक है। डायरेक्ट आपको धारा अध्याय याद रहेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा, और जो नहीं याद करेगा ना, अभी तो एक ही नियम पढ़ रहे हो, तो जो 12 13 14 15 सब रिलेट करा रहा हूँ, आगे जाके फिर ऐसे रिलेशन होंगे, लेकिन वो करते 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 आप पढ़ते याद हो जाएगा, आपको कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत महिला सशक्तिकरण धारा 17 धारा 8 चैप्टर 8 ऐसे याद आ जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी या परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु से कम कितना ना हो, 21 18 25 30 15 क्वेश्चन। धारा 17 हो गया ना। हाँ धारा 17 उसमें महिला की आयु बताई गई है 18 साल, कम से कम 18 रहना कि उससे नीचे नहीं। धारा 25 नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट धारा और अध्याय से ना 5 क्वेश्चन पूछे गए, 30 में 5। सोचो जो कंझाएगा और याद नहीं करेगा तो 5 मार्क्स लूज कर देगा, ठीक है। आप लोग भी कंझाओगे थोड़ी देर बाद, जब बहुत सारे दूसरे है ना, लेकिन शुरुआत में तब तक लेकिन याद होता जाएगा। बोलोगे एक ही बार पढ़ के याद हो जाए तो नहीं, वो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करोगे तो हो जाएगा। जैसे वो अध्याय 6 और धारा 14 वो तो लाइफ टाइम नहीं बोलोगे, कैसे आज से 10 साल बाद। तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं आज का।